को सादर नमन। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बड़ा प्रासंगिक है और अक्सर बहुत से अम्बेडकराइट साथियों के बीच, दूसरे साथियों के बीच भी ये चर्चाओं का केंद्र रहता है। बहुत बार हम भ्रम की स्थिति में भी रहते हैं और ये तय भी नहीं कर पाते कि इस सवाल का ठीक ठाक उत्तर क्या हो सकता है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आदरणीय धम्म संदेश जी को विशेष साधुवाद कि उन्होंने सुझाव दिया कि हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। और जब भी हम विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में, जब से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के मार्ग का अनुसरण करते हुए देश भर में लोग धम्म की तरफ आकर्षित होने लगे, धम्म की राह पकड़ने लगे, तो बहुत से गुमराह हुए हमारे ही समाज के साथ ही कुछ दूसरी व्यवस्था के लोग भी इस सवाल को बार बार उछालते रहते हैं कि आप बौद्ध तो बन रहे हैं, लेकिन कौन से बौद्ध बन रहे हैं। और ये सवाल कोई नया भी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब बौद्ध बनने की घोषणा करी और 14 अक्टूबर को ये तय हो गया था कि नागपुर में धम्म दीक्षा का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर की शाम को कुछ पत्रकार आते हैं बाबा साहब का इंटरव्यू लेने के लिए। और एक पत्रकार पूछता है बाबा साहब से कि आप धम्म की दीक्षा तो लेने जा रहे हैं, लेकिन आप कौन से बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, हीनयान की या फिर महायान की। और उस वक्त 13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो उत्तर लिया, आज हम ये जो बातचीत कर रहे हैं ये उसी उत्तर का विस्तार भर है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं न तो हीनयान की दीक्षा ले रहा हूं और न ही महायान की दीक्षा ले रहा हूं, बल्कि मैं बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने जा रहा हूं। वो बौद्ध धम्म जिसकी मूलता में, जिसकी जड़ों में समानता का भाव है, जो प्रज्ञा, करुणा और मैत्री की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, सामाजिक भेदभावों को दूर करने की बात करता है, मैं उसी बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने जा रहा हूं। तब वो पत्रकार फिर कहते हैं कि आप जिस ढंग से व्याख्या कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, उससे तो लगता है कि आप किसी नए ही संप्रदाय का, निकाय का प्रवर्तन कर रहे हैं। तो क्या हम आपके इस पंथ को, इस संप्रदाय को नवयान कह सकते हैं? जैसा अभी ये शब्द भी बड़ा प्रचलन में है कि ये नव बोध है, नवयान है, हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर नवयान। तो बाबा साहब फिर उत्तर देते हुए कहते हैं, जब पत्रकार ने कहा कि क्या हम इसे नवयान कह सकते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो ऐसा कहूंगा नहीं, लेकिन आप यदि कहना चाहें तो आपकी इच्छा है। तो ये प्रसंग, ये वार्तालाप इस बात को बेहतर ढंग से समझाता है, विशेष रूप से हम जैसे जो नए नए धम्म में आने वाले साथी हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश देता है कि जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का अनुसरण करते हुए धम्म की शरण में आते हैं, तो निश्चित रूप से हम सिर्फ और सिर्फ उन सिद्धांतों, उन शिक्षाओं को ग्रहण करने की बात कर रहे होते हैं जिनका प्रवर्तन हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने किया और जिन्हें हम मूल रूप में बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं। इस विषय पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये विभाजन किस वजह से हुआ और आज ये अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो काम की बात है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, वो बस इतनी सी है जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 13 अक्टूबर 1956 को उस पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं। तो हमारी सारी जानकारियों, हमारी तमाम शंकाओं के समाधान के रूप में निश्चित रूप से बाबा साहब के उस वक्तव्य को, उस विचार को केंद्र में रखा जाना चाहिए जब भी हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। ये स्वाभाविक ही है, हम पढ़ते हैं जब भी महाकारुणिक बुद्ध के बारे में, 35 वर्ष की उम्र में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई और वे लगातार अगले 45 वर्षों तक देश भर में चारिका करते हुए देशनाएं देते रहे, भिक्षुओं को प्रशिक्षित करते रहे, भिक्षुणियों को प्रशिक्षित करते रहे। और इन 45 वर्षों में निश्चित रूप से तथागत ने जितनी भी देशनाएं दी,
जितने सिद्धांतों या शिक्षाओं का प्रतिपादन किया, कई बार ऐसे अवसर भी आए जब आप विनय पिटक पढ़ेंगे तो ये और समझ में आता है कि तथागत ने कोई सिद्धांत दिया, कोई शिक्षा बताई, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि इसका रिप्लेसमेंट इससे बेहतर ढंग से इस रूप में भी हो सकता है, तो वो भिक्षुओं को उसे बदलने हेतु भी निर्देशित करते हैं। तो उन 45 वर्षों में कही गई बातों को जब महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये भ्रम पैदा हुआ, ये संशय पैदा हुआ, विशेष रूप से हम सब वो प्रसंग पढ़ते हैं जब महाकारुणिक बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। सारे के सारे भिक्षु बहुत उदास थे, निराश थे, दुखी थे, लेकिन वो सुभद्र नाम का एक भिक्षु जो है वो कहता है कि अब किस बात का शोक मनाना है, हमें समझाने वाले, हमें प्रशिक्षित देने वाले, सही गलत का भेद बताने वाले महाकारुणिक बुद्ध जब चले गए हैं तो अब हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। अब हम जैसा चाहे धर्म की वैसी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन तब जो विद्वान भिक्षु थे उन्हें ये बात उस कथन को सुनकर बेहतर ढंग से समझ में आ गई थी कि अगर महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को सहेज कर रखना है मूल रूप में, तो निश्चित रूप से हमें कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां मनमाने तरीके से उन सिद्धांतों की व्याख्या करने लगेगी। और उसी का परिणाम ये था कि महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही महीनों बाद एक पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है और 500 अरहत भिक्षु जो है एकत्रित होते हैं इस बात पर चिंतन मनन करने के लिए कि महाकारुणिक बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या है, उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम क्या बनाए थे, उन्होंने देशनाएं क्या दी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। और फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो पहली बौद्ध संगीति, जिसमें उपाली और आनंद की भी प्रमुख भूमिका रहती है, और ये 500 अरहत भिक्षु तय करते हैं विनय पिटक की बातों को, सुत्त पिटक को, और लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन फिर एक दौर आता है लगभग 100 साल बीत जाने के बाद, जब पता चलता है कि अब धम्म में फिर से विकार उत्पन्न होने लगे हैं, कुछ चीजें विरोधाभासी होने लगी है। तो एक और संगीति का आयोजन किया जाता है और इस बार जिस संगीति का आयोजन होता है निश्चित रूप से कुछ चीजों को और मॉडिफाई किया जाता है, जो जो विसंगतियां पैदा हो रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये स्वाभाविक है, आप किसी भी आंदोलन को देखेंगे, किसी भी व्यवस्था को देखेंगे, जब नेतृत्व करता चला जाता है, और बहुत नवीनतम उदाहरण यदि हमें देखना हो तो हम मान्यवर साहब कांशीराम जी को देखते हैं। तो उस नेतृत्वकर्ता के चले जाने के बाद स्वाभाविक रूप से अनुयायी जब उस स्तर के नहीं होते और उन्हें तमाम प्रकार की निराशाओं, उनकी आशंकाओं, उनके संदेहों को दूर करने वाला जब कोई नहीं होता, तो वो सारे के सारे लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही वहां भी हो रहा था कि कुछ भिक्षु थे जो विनय के नियमों के खिलाफ काम करने लगे थे। उन्होंने मनमानी व्याख्याएं शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि संपत्ति का संग्रह भी शुरू कर दिया था, वो आभूषण भी ग्रहण करने लगे थे। तो ऐसे भिक्षुओं और धम्म में, मूल धम्म में जो अंतर था उसे दूर करने के लिए निश्चित रूप से एक और संगीति का आयोजन हुआ। लेकिन जब खराब काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो उनका भी अपना एक संगठन बन जाता है और वो अपने आप को अलग रूप में संगठित करने लगते हैं। फिर लड़ाई इस बात की शुरू हो जाती है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ठीक कुछ ऐसा ही वहां भी चल रहा था और ये देखने में आया कि कुछ लोगों ने अपने आप को विभाजित करके, अलग करके एक नए संप्रदाय में, एक नए विभाग में, निकाय में संगठित कर लिया। महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षु या भिक्षुणी संघ बनाया। भिक्षुओं के संघ को सामान्यतः संघ शब्द से ही संबोधित किया जाता था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम संघ नहीं, हम तो महासंघ हैं। और ठीक इसी तरह से ये शब्द प्रचलन में आया महायान का। तो जो मूल शिक्षाओं के ज्यादा करीब रहे
निश्चित रूप से संभव है कि जब सिद्धांत कड़े होते हैं और शिक्षाओं का अनुपालन बहुत अनुशासन की मांग करता है, तो बहुत सारे लोग जो आराम पसंद होते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो मूल चीज को छोड़कर जो दूसरी चीजें होती है उन्हें प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं, आप देखेंगे कि जब 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के करोड़ों अनुयायी देश भर में, दुनिया भर में दिखाई देते हैं। सबकी जुबान पर जय भीम का नारा होता है, करोड़ों लोगों के हाथ में नीला झंडा होता है। हर कोई बहुत उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने को आतुर दिखाई देता है, क्योंकि जयंती मनाना बहुत आसान काम है और साल में एक बार ही तो जाना है इस कार्यक्रम में। तो बहुत सारे लोग चले आते हैं, अथाह भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन जब हम बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं, जिसकी बात बाबा साहब भी कर रहे थे, तब बहुत थोड़े लोग आ पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नकल करने वाले लोग मूल चीजों से आगे निकल जाते हैं। और निश्चित रूप से संघ के बीच में भी ऐसी चीजें रही होगी। तो ये जो बंटवारा हुआ, ये जो विभाजन हुआ, कि कुछ लोगों को हीनयानी कहा जाने लगा, कुछ लोगों को महायानी कहा जाने लगा। बहुत सरल शब्दों में यदि हम कहना चाहें, और वो प्रसंग भी हम पढ़ते हैं जब सम्राट अशोक दीक्षा के बाद में धम्म प्रचार के लिए, भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा के लिए, उन्हें धम्म प्रचार की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपने सारे संसाधन उपलब्ध करवा देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, जब राजा का शासन का आश्रय मिल रहा होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चले आते हैं कि राजा मदद करेगा, सम्राट की सहायता मिलेगी। तो सम्राट अशोक ने भी जब ये देखा, तो उन्होंने बहुत से भिक्षुओं को निष्कासित भी किया, श्वेत वस्त्र पहनाकर उन्हें वापस भेज दिया गया घरों में। तो ये सारी चीजें समानांतर चलती आ रही थी, और ये असंभव है कि आज भी चल रही हो। तो मूल बात ये कि एक वर्ग जिसने अपने आप को महायानी कहा, उसने महाकारुणिक बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ कुछ हद तक समझौता किया। यानी लोग महाकारुणिक बुद्ध को एक सामान्य मनुष्य के रूप में समझ रहे थे, जान रहे थे, और उन्हें लगता था कि व्यक्तिगत प्रयासों से ही हम निब्बाण की प्राप्ति कर सकते हैं, अरहत जैसे महान पद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों ने महाकारुणिक बुद्ध के साथ साथ दूसरे लोगों की भी आराधना शुरू की। हम अवलोकित ईश्वर का नाम सुनते हैं, मंजूश्री का नाम सुनते हैं, और जब धम्म की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, महायानी लोगों की ऐसी मान्यता है कि भविष्य में कोई मैत्रेयी बुद्ध होगा। तो वो लोग उस दिशा में डाइवर्ट होना शुरू हुए। वास्तव में मूल शिक्षाओं के लिहाज से तो दोनों सेम थे, लेकिन कुछ मान्यताएं दोनों की अलग अलग हो गई, और सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा। और इतिहास के जानकार लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आज हम जिस व्यवस्था को देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये महायानी बौद्ध संप्रदाय का ही एक विकृत रूप है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके सामने भी ये सारी की सारी परिस्थितियां थी। वो भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे थे कि ये विभाजन है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न तो अपने आप को हीनयानी बौद्ध घोषित करते हैं, और न ही महायानी बौद्ध घोषित करते हैं, और न ही वो अपने आप को नवयानी बौद्ध कहते हैं। इसके विपरीत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि महाकारुणिक बुद्ध की मूल शिक्षाओं के निकट रहा जाए, उनके नजदीक रहा जाए। अब हमें अगर इस अंतर को और बेहतर ढंग से समझना हो, कि हमने जो विषय लिखा कि हमारी पहचान, बौद्धों की पहचान हीनयानी, महायानी या नवयानी के रूप में नहीं है, बल्कि महाकारुणिक बुद्ध से ही हमारी पहचान जुड़ती है। बौद्ध कौन? जो महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना मार्गदाता मानते हैं। तो एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ जो इन सारे के सारी ब्रांचेज को एक करने का काम करता है, वो निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध स्वयं है। क्योंकि
उन्हें अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में, अपने मार्गदाता के रूप में, शास्ता के रूप में हर कोई स्वीकार करता है। तो जब आधार ही एक है, तो फिर इस बात की कल्पनाएं करना, इस बात में भरोसा करना, इस बात पर अनावश्यक चर्चाएं करना कि आप किस प्रकार के बोध हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या ये सारे के सारे संप्रदाय महाकाणिक बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते। जैसे हम जब धम्म की बात करते हैं तो कुछ मूलभूत सिद्धांत है धम्म के, बौद्ध धम्म के। जैसे पंचशील की बात आती है तो निश्चित रूप से सब लोग पंचशील की ही बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही देखेंगे, यदि आप 22 प्रतिज्ञाओं को देखें तो स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि उन 22 प्रतिज्ञाओं में 13 प्रतिज्ञा संख्या 13 से लेकर और 17 तक, वो जो शुरुआत कंटिन्यू 5 प्रतिज्ञाएं हैं, वो इसी बात की है, पंचशील ही है वो अपने आप में। और बाबा साहब भी बहुत शिद्दत के साथ इस बात को ग्रहण करते हैं। जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो बाबा साहब भी अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में इस बात को भी सम्मिलित करते हैं कि हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे। धम्म का सिद्धांतों में निश्चित रूप से 10 पारमिताओं का जिक्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो हीनयान हो कि महायान हो कि नवयान हो, शाब्दिक रूप से ये सारी चीजें हो सकता है कि लोग अलग अलग दिखाने का प्रयास करते हो, लेकिन मूलभूत शिक्षाओं के मामले में, चाहे वो पंचशील की बात हो, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग की बात हो, चाहे वो मध्यम मार्ग की बात हो, चाहे पारमिताओं की बात हो, और इससे भी आगे बढ़कर जब कोई व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बनना चाहता है तब भी विनय के नियमों के मामले में भी निश्चित रूप से वो आधार में सारी की सारे वही सिद्धांत काम कर रहे होते हैं जो हर एक संप्रदाय के लिए निश्चित रूप से अनुकरण करने ही होते हैं। तो उस एंगल से भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा का सारा भेद काल्पनिक है। ये जितनी भी चर्चाएं होती है, जितनी भी दीवारें लकीरें खींचने का प्रयास किया जाता है, उनका कोई बहुत प्रभावशाली अंतर नजर नहीं आता है। एक और चीज देखेंगे हम कि हर एक भिक्षु या भिक्षुणी, उनका उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से सारे धर्म प्रचार तो करते हैं, लेकिन क्या वो इस बात में भरोसा नहीं करते कि निब्बाण की प्राप्ति ही अल्टीमेट गोल है, यही अंतिम उद्देश्य है। और क्या वो सारे के सारे इस बात में भरोसा नहीं करते कि हम जिस व्यक्तित्व को, जिस महान व्यक्तित्व को, जिस महामानव को अपना शास्त्र स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बताई गई बातें, उनके जीवन प्रसंग हमें दिशा देने का काम करते हैं, हमें प्रेरित करने का काम करते हैं। क्या दुनिया भर के सारे बौद्ध, यदि आप हीनयानी लोगों की बात करेंगे जो विशेष रूप से श्रीलंका में हैं या फिर भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उस दिशा में जो भी देश आते हैं, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वो सारे के सारे क्या इस बात में भरोसा नहीं करते कि बोध गया हमारे लिए एक पवित्र स्थल है और वो दुनिया भर से वहां नहीं आते। और ठीक इसी तरह से यदि आप महायानी लोगों को भी देखेंगे जो भारत के उत्तरी हिस्से में हैं, विशेष रूप से चाइना में हैं, जापान में हैं, तो क्या वो भी इस बात में भरोसा नहीं करते कि हमें बोध गया जाना चाहिए, हमें लुम्बिनी जाना चाहिए, हमें इन तमाम जगहों पे जो महाकाणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो जब सारे के सारे इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाकाणिक बुद्ध हमारे शास्ता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, जब सारे के सारे इस बात में भरोसा करते हैं कि तथागत ने जो शिक्षाएं दी, जो सिद्धांत दिए, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी जीवन शैली में कहीं ना कहीं उन्हीं की भूमिका का निर्वहन हो रहा है, तो स्वतः ये बात सिद्ध हो जाती है कि हम शाब्दिक रूप से अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन करते हुए कुछ चीजें हो सकती है जहां ये लगता है कि ऐसा अंतर है। लेकिन आप जब हिंदू धर्म को देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, आर्य समाजी व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता ही नहीं है, तो वो भी हिंदू कहलाता है। एक व्यक्ति जो अपने आप को कबीर पंथी कहता है, तो वो भी हिंदू धर्म की ही श्रेणी में आ रहा है। एक तीसरा व्यक्ति जो बिश्नोई संप्रदाय का है और जाम्बोजी को अपना आदर्श मानता है, वो भी हिंदू ही कहलाता है। एक चौथा व्यक्ति जो शिव दर्शन को मानता है, भगवान शिव को अपना आराध्य मानता है। एक पांचवा व्यक्ति जो कृष्ण को आराध्य मानता है। एक छठा आदमी जो विष्णु का आदर्श मानता है। और कितने ही मतांतर होंगे, लेकिन मूल रूप में सारे के सारे हिंदू ही कहला रहे हैं। तो फिर बौद्ध बनते वक्त ये संशय क्यों उत्पन्न होता है मन में कि
ये अलग होता है, ये अलग होता है कि ये अलग होता है। एक बहुत ही सुंदर सी गाथा मुझे याद आ रही है धम्पद से। धम्पद में जो 14वां अध्याय है बुद्ध वग्गो नाम से, उसमें जिक्र आता है कि एक बार तथागत जेतवन में ठहरे हुए थे, और वो सारे के सारे साथी जो धम्म प्रचार का काम कर रहे हैं, विशेष रूप से धम्म भूमि के साथ काम कर रहे हैं। हम सभी के लिए तो बड़ी काम की बात है कि हम किस स्तर पे जाके बात करें, किस लेवल की बात करें, लोगों को कैसे इस बात के बारे में स्पष्टीकरण दें, उन्हें कैसे समझाएं कि किस विषय पे चर्चा करनी है और किस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। तो जिक्र आता है कि जैतवन में एक बार जहां महाकारुणिक बुद्ध ठहरे हुए थे, कुछ भिक्षु जो आपस में चर्चा कर रहे थे सुबह सुबह। एक भिक्षु कहता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के सुख हैं, उनमें अमीर होना, सबसे ज्यादा धन का संचय कर लेना, ये बहुत बड़ा सुख होता है। दूसरा भिक्षु कहता है कि नहीं बनते, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सुख तो सम्राट बनने में है, राजा बनने में है। जो व्यक्ति राजा बन जाता है, वो बहुत बड़े जन समूह पर शासन करता है, और सारे के सारे लोग उसके कानून को, उसकी बातों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तीसरे भिक्षु कहते हैं कि नहीं बनते, ऐसा भी नहीं है। यदि आप सन्यासी बन जाते हैं, सारी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, तो सबसे बड़ा सुख तो ये है। चौथा भिक्षु कुछ और कहते हैं, पांचवें भिक्षु कुछ और कहते हैं। और जब इस तरह की चर्चा चल रही थी, ये बहस चल रही थी कि सुख कौन सा अच्छा होता है, तभी महाकारुणिक बुद्ध आते हैं और पूछते हैं कि भिक्षु, किस विषय में वार्तालाप चल रहा है। तो सारे के सारे भिक्षु बताते हैं कि तथागत, हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि कौन सा सुख अच्छा होता है और किस प्रकार के सुख से मनुष्य को उन्नति के ज्यादा अवसर मिलते हैं, उसके कल्याण के ज्यादा अवसर मिलते हैं। तब तथागत उन सभी की शंकाओं का समाधान करते हुए एक बहुत ही सुंदर सी बात कहते हैं। और वो सारे लोग जो हीनयान, महायान की, नवयान की, वज्रयान की चर्चा में उलझते हैं, उन सभी के लिए, यदि हमारा उद्देश्य धर्म का प्रचार करना है, यदि हमारा उद्देश्य बौद्ध में भारत का निर्माण करना है, तो निश्चित रूप से तथागत की कही गई ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तथागत कहते हैं कि सुखो बुद्धानुपादो, मतलब बुद्धों का उत्पन्न होना सबसे बड़ा सुखदायक तो ये है। सुख की बात ये है, सुखा सदम देशना। और जो कोई व्यक्ति सधम की देशना करता है, धर्म की देशना करता है, धर्म का प्रचार करता है, एक बड़ा सुख ये है। तीसरा सुख बताते हैं तथागत, इस सुखा संगस समागी, संघ में एकता रहे, संघ के सारे लोग मिलजुल कर रहे, एक दिशा में एक लक्ष्य के साथ काम करें, एक बड़ा सुख ये है। और चौथा और आखिरी सुख बताते हैं कि जब ये सारे एकजुट लोग एकता के साथ अपने तय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो ये बड़ा सुख होता है। तो बात ठीक ढंग से समझ में आती है कि हम कितनी ही चर्चाएं कर लें इस बात को सिद्ध करने के लिए, और ये एक बौद्धिक दिवालियेपन से ज्यादा कुछ नहीं है कि हीनयानी लोग महायानी लोगों को गालियां देते रहे, महायानी लोग हीनयानियों को खराब बताते रहे, और नवयानी लोग दोनों को ही खराब बताते रहे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा के वक्त ये नहीं कहा कि मैं महायान की दीक्षा ले रहा हूँ कि हीनयान की ले रहा हूँ, और न ही उन्होंने ये कहा कि हम नवयान का परिवर्तन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता बाबा साहब के मन में, तो निश्चित रूप से वो किसी और ही संप्रदाय और ही धर्म का परिवर्तन कर रहे होते, और हम किसी एक और नए धर्म से परिचित हो रहे होते। लेकिन बाबा साहब के मन में निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी। उनके मन में धर्म के प्रति अथाह समर्पण था, और वो इस बात को बेहतर ढंग से जानते थे। कुछ वर्तमान उनके जो समकाल में जो चीजें थी, हो सकता है कि भिक्षुओं या भिक्षुणियों के काम करने के तरीके पर उन्हें एतराज हो। इस बात की भी संभावना है कि वो ये चाह रहे थे कि भिक्षु और भिक्षुणियां धर्म प्रचार के लिए घरों से बाहर निकले, मठों से, विहारों से बाहर निकले। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को खारिज नहीं करते कि भिक्षु या भिक्षुणी संघ नहीं होना चाहिए। वो इस बात से भी इनकार नहीं करते कि महाकारुणिक बुद्ध की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि आप जब भी बौद्ध धर्म की बात करेंगे,
इन सारी चीजों को हाशिए पर छोड़कर आपको प्राथमिक रूप से महाकाणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करना पड़ेगा। आपको प्राथमिक रूप से धम्म की शिक्षाओं का, और इससे भी बढ़कर यदि मैं बात करूं, हम सब लोग बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ते हैं। उसके तीसरे खंड में बाबा साहब ने बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है, और 3 चैप्टर हमारे बड़े काम के हैं। एक में बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म क्या है, दूसरे में लिखते हैं कि अधम्म क्या है, और तीसरे में लिखते हैं कि सधम्म क्या है। और आप उन तीनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सरसरी सी बातें आपसे साझा करूं। जब बाबा साहब ये कहते हैं कि धम्म क्या है, तो बाबा साहब कहते हैं कि जीवन की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है। ऐसा नहीं कहते कि हीनयान में जाना धम्म है, कि महायान में जाना धम्म है, कि नवयान में आना धम्म है, बल्कि कहते हैं कि जीवन की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना धम्म है, निब्बाण को प्राप्त करना धम्म है, तृष्णा का त्याग करना धम्म है, और इस बात में भरोसा करना कि सारी चीजें अनित्य है, ये धम्म है। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अधम्म की बात करते हैं, तब भी वो इस बात की वकालत नहीं करते कि बौद्धों का कौन सा संप्रदाय सही है और कौन सा गलत है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही सुस्पष्ट ढंग में कहते हैं कि वो सारे लोग जो किसी प्राकृतिक में विश्वास करते हैं, ये धारणा है धर्म की है। ऐसे लोग जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, तो ये धारणा है धर्म है। तो बौद्ध तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा दर्शन ही अनिश्वरवादी कहलाता है, जहाँ ईश्वर के लिए कोई स्थान है ही नहीं। और बाबा साहब इस बात की भी वकालत करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा में लीनता की बात करता है तो ये अधम है, यदि कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को सही ठहराता है तो ये अधम है, यदि कोई व्यक्ति बलि प्रथा को सही ठहराता है, बलि करता है, बलि जैसा कर्म कांड करता है, तो ये अधम है। और इससे आगे बढ़कर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब सद्धम की बात करते हैं, तब कहते हैं कि ऐसा धम जो प्रज्ञा का विस्तार करता हो, प्रज्ञा में वृद्धि करता हो, तो वो सद्धम होता है। ऐसा धम जो आपके मन में मैत्री भाव का विस्तार करता हो, तो वो धम होता, सद्धम होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निश्चित रूप से बौद्ध धर्म को सामाजिक भेदभावों और भारत की जाति प्रथा के संदर्भ में इसे खत्म करने के रूप में एक बहुत बड़े औजार के रूप में देखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात की भी वकालत करते हैं कि सद्धम वो है जो सामाजिक भेदभावों को खत्म करने का काम करता हो। तो तीसरे खंड के ये तीनों के तीनों अध्याय इस बात को फिर रेखांकित करते हैं कि मूल रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं के साथ ही खड़े दिखाई देते हैं। वो किसी नए मत, आप उसे नवयान कहें कि नवबौद्ध कहें कि अम्बेडकराइट बौद्ध कहें, इस प्रपंच से बाहर निकलकर, इस बौद्धिक संकीर्णता से बाहर निकलकर हम सबको महाकाणिक बुद्ध से जोड़ना चाह रहे हैं, हम सबको बौद्ध धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमारा भी ये दायित्व बनता है। और विशेष रूप से हम सब इसलिए भी आभारी हैं कि परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशिल रावल जी का सानिध्य हमें मिल रहा है। आप में से बहुत सारे साथी साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल को देखते होंगे, संभवतः उस पे श्रद्धेय बनते जी का इंटरव्यू है काफी दिन पहले का। तो वो एंकर भी, रिपोर्टर भी यही सवाल बनते जी से पूछ रहा है कि बनते जी, कुछ लोग जो है हीनयान, महायान की, नवयान की बात करते हैं, आप किसे ठीक मानते हैं, वर्तमान बौद्धों को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो श्रद्धेय बनते जी का जवाब भी बिल्कुल यही था कि हम महाकाणिक बुद्ध को अपना शास्त्र मानते हैं, उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं, तो हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो मूल बात बस इतनी सी है। तो जब आप धर्म की शिक्षाओं को, धर्म के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझना शुरू करेंगे, तो समझ में आएगा कि ये बातें बहुत सतही हैं। जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और ये होगा, एक परिवार के 4 भाई एक साथ नहीं रहते, लेकिन चारों एक ही पिता की संतान कहलाते हैं, भले ही वो अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि हो सकता है कि जैसा काम पिता ने किया उसके विपरीत काम औलाद करने लग जाए, संतान करने लग जाए, लेकिन तब भी वो उसी पिता के नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो ठीक यही मामला लगभग धर्म के अलग अलग सेक्ट्स के मामले में दिखाई देता है। आप उसे किसी भी नाम से पुकार ले, लेकिन इन सब के आधार में, इन सब की नींव में निश्चित रूप से महाकाणिक बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म है। उस पर पेड़ तो मूल रूप में वही है, उसकी शाखाएं पतली है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी है कि विशाल है,
वो तमाम प्रकार की चीजें दिखाई दे सकती है, लेकिन ये तना मूल रूप में बौद्ध धर्म का ही है। और हमें निश्चित रूप से इस पर गर्व करना चाहिए। न केवल गर्व करना चाहिए, बल्कि इसके प्रति श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। और इस बहस से अपने आप को बाहर निकालते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं इस अंतिम निवेदन के साथ कि ये मेरे साथ भी होता है, अब सभी के साथ भी होगा। और श्रद्धेय बनते जी से जब कई बार बहुत जिज्ञासु लोग मिलने के लिए आते हैं, तो उनके भी सवाल ऐसे रहते हैं। वो इस बात की बजाय कि हम बुद्ध बन जाएं कि नहीं बन जाए, अनावश्यक सवालों में अपनी ऊर्जा खत्म करते रहते हैं। बुद्ध से पहले भी कोई बुद्ध था कि नहीं, ये काम इतिहासकारों का है, वो ढूंढ लेंगे। जो गहरी लगन के साथ इतिहास के फील्ड में लगा होगा, इतिहास को खंगाल रहेगा रहा होगा, निश्चित रूप से वो किसी न किसी दिन कुछ खोज लाएगा जो इस बात को सिद्ध कर रहा होगा, सत्य साबित कर रहा होगा कि यह सत्य साबित कर रहा होगा। लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में जो भ्रांतियां, जो संदेह उत्पन्न होते हैं, क्या हम सब उन्हीं जवाबों तक, उन्हीं चीजों तक सीमित होकर रह जाएं, तो फिर हम मूल रूप से धर्म प्रचार की गतिविधियों को कब करेंगे? तो कुछ सवाल ऐसे हैं मेरे ख्याल से जिनसे हमें बच जाना चाहिए। डायरेक्ट उत्तर देने की बजाय हम बहुत सहजता से कह सकते हैं ये काम इतिहासकारों का है, वो तय कर लें, हम अपना काम कर रहे हैं जो हमारे हिस्से का है। और इस बात की भी पूरी संभावना रहते हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शूद्रों की खोज किताब पढ़ेंगे, अछूत कौन और कैसे, वो पढ़ेंगे। और ब्रिटिश काल में 1922-23 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को पता लगता है। उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई सभ्यता थी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो थे। तो फिर लोग वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन मान रहे थे। लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू हुआ तो पता लगा कि एक बहुत प्राचीन सभ्यता यहाँ थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात से अनभिज्ञ थे उस दौर तक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कालांतर में गलत साबित हो रही होती है, बहुत सारी धारणाएं नई बन रही होती है। तो इन तमाम बहसों से बाहर निकलकर, इन अनावश्यक चर्चाओं से बाहर निकलकर हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान मूल बिंदुओं पर, मूल कार्य पर केंद्रित करना चाहिए। तभी सही मायने में हम धम्म प्रचार को गति दे पाएंगे, अन्यथा हम अनावश्यक चर्चाओं में उलझकर रह जाएंगे। तो अपनी बात को विराम दूं इस अंतिम कंक्लूजन के साथ कि कोई व्यक्ति हीनयान की बात करे, महायान की बात करे, वज्रयान की बात करे या फिर नवयान की बात करे, हमसे जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो बहुत स्पष्टता के साथ हम बस वही बात कहें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही 13 अक्टूबर 1956 को एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कि मैं न तो हीनयान में जा रहा हूं न महायान में जा रहा हूं, मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहा हूं। और हम महाकाणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं, उनके सिद्धांतों, धम्म की उनकी बातों को अंगीकार कर रहे हैं, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के विषय पर कुछ बातें स्पष्ट हुई होगी, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बनते जी को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय।